पलटन लाइव में आपको स्वागत है। और हम यहाँ प्रशांत किशोर जी के कार्यकर्ता जिला से आए पदाधिकारी से बात करना चाहते हैं, इनसे परिचय लेना चाहते हैं। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष आजाद है और फिलहाल जनसुराज में जिला प्रवक्ता का दायित्व मिला है। मेरे तरफ से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आगे बात करना चाहते हैं। आपका पद यात्रा जो है बड़ा जोर शोर से यहाँ जो है गाड़ी एक न एक रोज संगठन के लिए घूमता है। जी, पदयात्रा की परिकल्पना हमारे प्रेरणा स्रोत श्री प्रशांत किशोर जी के द्वारा ही चलाई जा रही है और उनका एक दृढ़ संकल्प है कि पूरे बिहार को पदयात्रा के माध्यम से बताना, लोगों को जागृत करना और फिर नई व्यवस्था, नए संसाधन के साथ बिहार में एक अच्छी सरकार, एक स्थिर सरकार देना और जनता की सेवा करना। प्रशांत किशोर घूम रहे हैं लेकिन इनको अभी तक कोई सिंबल नहीं है। क्या ये इस पार्टी को समर्थन करेंगे? नहीं, ये हम लोग अभी जनसुराज एक अभियान के तहत पदयात्रा के माध्यम से हमारे प्रेरणा स्रोत श्री प्रशांत किशोर जी अभी बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। अभी तक विगत 16 महीनों में इन्होंने 4500 से भी ऊपर गांवों का भ्रमण कर चुके हैं। पैदल गांव-गांव में जाकर लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि बिहार कैसे सुधरेगा। यहाँ जो आज तक भाई भतीजेवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, जंगल राज जो भी आज तक विगत 50 वर्षों से व्याप्त है, उसको काई जो लगी हुई है विगत 50 वर्षों से, उस काई को छुड़ाते हुए एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना। और जब स्वच्छ समाज का निर्माण होता है तो बिहार के जनता जनार्दन, आम आवाम के सोच पर, उनके समर्थन पर एक सरकार बनेगी जो जनसुराज की सरकार होगी। पहले तो ये पलटू राम नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने समर्थन किया था और अभी क्या हो गया जो अलग हो गए? हमारे प्रेरणा स्रोत श्री प्रशांत किशोर जी ने कभी किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं किया था। आपको पता होगा, प्रचार प्रसार भी किए थे, हमें मालूम है। आपको पता होगा कि हमारे प्रेरणा स्रोत श्री प्रशांत किशोर जी चुनावी रणनीतिकार हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। विश्व में उनका नाम है और भारत के 10 राजनीतिक दल, जो भी विभिन्न राजनीतिक दलों को, जैसे कि बहुत सारे दल हैं राजनीतिक दल, उसको चुनाव जिताने का कार्य करते थे। इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री हमारे प्रेरणा स्रोत से मिलने उनके दिल्ली कार्यालय में गए और उन्हें पता चला कि भाई बिहार के भी हैं तो और कोई चुनावी रणनीतिकार हैं, उनसे मिलने 4-5 घंटे उनके कार्यालय में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया और फिर इनके विशेष आग्रह पर हमारे प्रेरणा स्रोत श्री प्रशांत किशोर जी ने उनका चुनाव जिताने का कार्य किया। कितने दलों से ये प्रशांत किशोर प्रचार प्रसार में पैसा ले रहे हैं? आपको बता दूं, किसी दल से पैसा नहीं ले रहा है। जो भी इतना गाड़ी क्यों चल रहा है, कहाँ से लाते हैं? जो भी साधन व्यवस्था संसाधन है, यह सब इनका अपना दिए किया हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा विगत 10 वर्षों से ये चुनाव रणनीतिकार के रूप में देश में लोग इनको जान रहे हैं और अभी तक 10 राजनीतिक दलों को इन्होंने चुनाव जिताने का कार्य किया है। तो जब कोई डॉक्टर से आप दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर फीस लेता है। तो ये नाच में ये लेवरा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। इनका, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा कहना ये था कि ये आज तक जो चुनाव जिताने का काम किए हैं तो ये फीस इनको मिलता था। तो इनके पास जो भी है तो ये 1 रुपया, 2 रुपया, 500, 1000, 5000, 5 लाख नहीं लेते हैं। इनका कम से कम फीस होता है 200 करोड़ रुपया या 500 करोड़ रुपया, उससे अधिक। तो जो भी पैसा है ये इनका खुद का कमाया हुआ है और
बिहार को छोड़कर, और राजनीतिक दल के साथ जो जिनको इन्होंने चुनाव जिताने का कार्य किया है, उनसे इनको सहयोग मिलती है। आज तक 200 करोड़ ये किन से लिया है, थोड़ा नाम बता दीजिए, तो उस पर भी टैक्स लगेगा? नहीं, टैक्स तो इन्होंने, टैक्स तो सब जो भी है वो तो डोमेन में है, उसको तो कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि आज तक जो एक एक पैसे का इनका बिल्कुल हिसाब है और सब आप लोग देख भी सकते हैं। ये लोग चुनावी रणनीतिकार के रूप में 10 वर्षों तक जो काम किया, तो ये टीम थी और ये एक इनके व्यवस्था है। इस व्यवस्था में लोग आते थे और सबको इन्होंने चुनाव जिताने का कार्य किया है, तो उनसे उनको उसका जो इनका फीस था, ये फीस इनको मिला। परिवारवाद को साथ देंगे या ये जो ये बीजेपी है उनको साथ देंगे? अगर परिवारवाद इनको देखना रहता और परिवारवाद करना रहता तो बिहार का भ्रमण क्यों करते? आपको पता होना चाहिए कि विगत 16 महीनों से अनवरत पदयात्रा के माध्यम से जो बिहार की जनता को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं और गांव-गांव में जाकर करके लोगों को जागृत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, जो बिहार में एक बेहतर व्यवस्था, एक नया विकल्प बनाओ, जो साधन संसाधन व्यवस्था, तंत्र, शक्ति, पैसा, धन, बल सब ये अपना देंगे और एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना चाहते हैं। तो स्वच्छ समाज जब बनेगा तो स्वच्छ सरकार बनेगी। ये सारी व्यवस्था इनकी है और ये किसी राजनीतिक दल में न जाएंगे। ये जन स्वराज खुद एक राजनीतिक दल बनेगा और फिर हमारे प्रणेता स्रोत अभी चाहे तो कोई भी राजनीतिक दल में शीर्ष स्तरीय, उच्च स्तरीय, शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ये इनकी अवधारणा नहीं है। ये बिहार के लोगों को जागृत करना चाहते हैं, बिहार में नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं और बिहार में एक स्थिर सरकार देना चाहते हैं। अरे जिसके पास सिंबल नहीं है वो क्या चुनाव लड़ेंगे? सिंबल क्या होगा? सिंबल भी जब बिहार की जनता चाहेगी तो सिंबल भी आ जाएगा। जनस्वराज का अपना सिंबल होगा और हम तो पहले भी कर रहे हैं कि जनस्वराज बहुत जल्द ही एक राजनीतिक दल की घोषणा करेगी और वह राजनीतिक दल पूरे बिहार में चुनाव लड़ने का काम करेगा। आगामी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे जी। हम विधानसभा में जनस्वराज चुनाव भी लगेगा और हमारा सिंबल भी होगा। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे पूरे बिहार में और एक स्थिर सरकार भी बनाएंगे। चलिए, आपसे बहुत जानकारी मिला है और यहाँ आप निःशुल्क जो है सदस्यता अभियान भी किए हैं। एक महिला है, क्या नाम है? अंजलि कुमारी। अंजलि जी, यहाँ जनस्वराज पार्टी अच्छा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जनस्वराज पार्टी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम ही नहीं, जितने भी हमारी वर्ग की महिला है सब उनका स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत स्वागत है और आगे इनको मदद करेंगे। बहुत मदद जी। ठीक है। यहाँ अब ये जो है तो आप जिला में क्या सब योजना है? पहले तो पदयात्रा पूर्ण हो जाए, हमारे प्रणेता स्रोत पूरे बिहार का भ्रमण कर लें, फिर हम लोग एक राजनीतिक दल जो जनस्वराज की पार्टी अपनी बनाएगी और वह राजनीतिक दल जनस्वराज की होगी और हम लोग आगामी विधानसभा में पूरे दमखम के साथ 243 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। इसलिए हम लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, अच्छे लोगों को लाने का, अपने संगठन में लाने का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ छवि के लोग आएंगे और उनको उनकी भागीदारी होगी और फिर एक स्थिर सरकार बनेगी। आप अंत में आप परिचय देते हुए हम समाप्त करेंगे। जी, मेरा नाम आशुतोष आजाद है और जनस्वराज में मुझे जिला प्रवक्ता का दायित्व दिया गया है। चलिए, और इनसे बहुत जानकारी मिली है और हमारे लाइव जो देख रहे हैं पलटन लाइव, उसको सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस बात को आगे बढ़ाइए। पलटन लाइव देखने के लिए धन्यवाद।